मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो पहले बच्चियों को मारी है और मार करके यहाँ से भागना चाह रहे थे। हाँ, भागना चाह रहे थे, खुदकुशी नहीं थी। हाँ, लेकिन वो असफल हो गई। वो ट्रेन से जो है टकरा गई और चोट लग गया। ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जैसे वो भाग ही रही थी, ये बात है। अगर नहीं भागती तो पैसा और जेवर क्यों रखती दूसरे के घर पर। अभी हम गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के उसी पचपेड़वा में हम मौजूद हैं, जहां पे बीती रात एक बड़ी खबर आई। सूचना ये मिला कि एक यहाँ इस मकान में रहने वाली एक बिंदु देवी नाम की औरत ने कलयुगी माँ होने का जो है प्रमाण दिया। अपनी बेटी की हत्या तो उसने की ही, साथ साथ जो है अपने देवर के बेटी जो कि 2.5 साल की थी उसकी भी जो है हत्या करके घर में बंद करके और ताला मार करके फरार होने के प्रयास कर रही थी। ऐसा जो है परिजनों का आरोप है कि वो जो है ट्रेन से कटने नहीं बल्कि फरार होने का जो है प्रयास कर रही थी। इसके लिए वो पहले से ही तैयारी करके रखी हुई थी। अपने घर के पड़ोस में जो है अपने जेवर के साथ जो है कुछ नकदी भी रखी थी और ये बोली थी कि हम इसको बाद में लेकर के आएंगे। लेकिन ये हम घर दिखा रहे हैं, पहले ये इसी घर में रहती थी और उसकी हरकतों से तंग आकर के उसके बारे में ये भी जानकारी आ रही है कि उसका पति जो जिससे उसकी शादी हुई थी वो भी उसकी हरकतों से परेशान था और उसको छोड़ करके लगभग 2 साल पहले वो यहाँ से हैदराबाद चला गया था। बात बात पे वो जो है विवाद करती थी। घर के लोग ये जानते थे कि हो सकता है कि ये मानसिक रूप से जो है परेशान हो, मानसिक रूप से बीमार हो। इसके लिए परिजन भी जो है उसे डॉक्टर तक ले जाते थे, लेकिन वो मानसिक रूप से बीमार अगर रहती तो दवा जरूर खाती। परिजनों का कहना है कि वो दवा खाती नहीं थी, दवा को फेंक देती थी। और जो है अभी आज से लगभग 20 दिन पहले वो इस घर में रहती थी। 20 दिन पहले जो इस घर के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने देवर और देवरानी से जो है विवाद करके यहाँ से अलग हुई और जो है अपने एक दूसरे घर यहाँ से कुछ दूरी पे एक दूसरा घर है वहाँ पे जो है चली गई और वहाँ जा करके इतनी बड़ी जो है घटना को अंजाम दिया। भैया आपका क्या नाम है? खुशवंत। आपको पहले से नहीं पता था उसके बारे में जो है इस तरह की वो हरकत कर दी? नहीं। नहीं, पहले कभी धमकी वगैरह दी हो कि हम मार डालेंगे, मर जाएंगे, इस तरह का? नहीं, अपने पति से झगड़ा करती थी तब धमकी उमकी देती थी, तो उसमें हम लोग का कोई रोल था नहीं। तो ये अचानक घटना दी है, करी है। अच्छा, जहाँ पे वो घटना करी है वहाँ पे आपका भी परिवार रहता था? हाँ, ऊपर आप रहते थे? ऊपर हम लोग रहते थे, नीचे वो रहती थी। कितने दिनों से वहाँ नीचे रहती थी? 20-25 दिन हुआ। 20-25 दिन पहले यहीं थी? हाँ। अच्छा, विवाद किससे करके जो है अलग हुई थी वो? किसी से विवाद नहीं की है, बस अपने मन से कि हम वहाँ नए वाले मकान पे रहेंगे, तो सारा सामान मतलब लेके वहीं पे चली गई। अच्छा, एक बात ये आ रहा है कि वो पैसा जो है अपने घर के बगल में किसी को रखी थी, सही है ये? हाँ, जैसे कुछ नकदी, थोड़ा सा जेवर पड़ोस में चाची जी हैं तो उनके घर पे रख के गई थी और वो बोली कि हम कल सुबह आ करके ये ले जाएंगे। और सुबह में बच्चों का मतलब हत्या करके वो हड़बड़ाहट में वो जेवर और पैसा लेने नहीं जा पाई, वो फरार हो गई। अच्छा। और फरार होते समय ट्रेन से टकरा गई। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो पहले बच्चियों को मारी है और मार करके यहाँ से भागना चाह रहे थे? हाँ, भागना चाह रहे थे, खुदकुशी नहीं थी? हाँ, लेकिन वो असफल हो गई। वो ट्रेन से जो है टकरा गई और चोट लग गया। ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जैसे वो भाग ही रही थी, ये बात है। अगर नहीं भागती तो पैसा और जेवर क्यों रखती दूसरे के घर पर। बिना पैसे के भागती। मोबाइल घर पे छोड़ के गई थी ताकि कोई ट्रैक न कर पाए। और साथ में भी कुछ नकदी रखी थी किराया भाड़े के लिए। अच्छा, इसलिए। उसका मायका कहाँ था, रहने वाली कहाँ की? मुजरी की थी? नोहिया गाँव पे। अच्छा, तो उसके यहाँ के लोग आए हैं इस घटना को सुनने? नहीं, घर पे यहाँ कोई नहीं आया है। अस्पताल पे लोग आए थे, फिर वहीं से चले गए। वहीं से चले गए। अच्छा, ये जो बच्चियां थीं, जैसे बच्चियों से आपकी बच्ची और उसकी बच्ची, तो कभी ऐसा भी हुआ था कि आपके बच्ची से वो नफरत करती हो और अपने बच्ची से जो है ज़्यादा लगा हो? नहीं, ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है, क्योंकि दोनों लोग साथ में खेलती थी तो वही खेलने के लिए हम लोग दे देते थे। आपकी बच्ची को भी जो है प्यार से हाँ, रखती थी? दोनों लोग। हाँ, दोनों लोग। जैसे उसका पति जो बताया जा रहा है कि हैदराबाद में रहते हैं, हैदराबाद में कब से हैं वो? ज़्यादा दिन से नहीं है, मतलब 2 साल पहले गया था तो 8 महीना था, फिर इधर 2 महीने से गया है। अच्छा, पति पत्नी के बीच में जो है कैसा संबंध था? बढ़िया संबंध नहीं है, शुरू से ही झगड़ा करती है, साथ कभी रही नहीं है। अच्छा, इस घटना को अंजाम देने के पहले वो पति से झगड़ा उगड़ा नहीं की थी कभी, फोन पे वगैरह? नहीं, इधर कोई झगड़ा नहीं हुआ। भाई से आपकी बात हुई है? नहीं, इधर कोई बात नहीं हुआ है, बस पैसा भेजा था एक दिन, तो वही पैसा निकाल के उसको दिए थे। अच्छा, तो जैसे कभी कभी ये भी होता है कि पत्नी जो है पति से फोने पे झगड़ा की और घर में कलह मचा दी। नहीं, तो वो उन लोग का मैटर, उसको हम तो फोन सुन नहीं रहे। वो ऐसा कुछ बताया? नहीं, ऐसा कुछ जानकारी तो हो गई होगी। हाँ, कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं बताया? नहीं। आ रहे हैं इस घटना के बाद वो वहाँ से आ रहे हैं? हाँ, आ रहा है, अब कल शाम तक आ जाएगा। कल शाम तक? उनको भी कुछ इस तरह का अंदेशा नहीं? नहीं, कोई अंदेशा नहीं था, किसी को कुछ खबर नहीं था। ये घटना अपने आप की है या किसी के कहने पे की है, वो जब बयान देगी तभी पता चलेगा। अच्छा, अभी उसकी कैसी स्थिति है? हॉस्पिटलाइज्ड है वो? अभी गंभीर स्थिति है। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? चांसेस कम है। चांसेस कम है। आप लोग तो अब जो है देख रेख में? नहीं, हम लोग नहीं जा रहे हैं। आप लोग नहीं जा रहे? नहीं, मतलब इस घटना से दुखी होकर के? हाँ, दुखी होकर। नहीं तो वहाँ पे हम ही लोग तो भर्ती कराए हैं, तब तक हम लोग को पता ही नहीं था।
जब तक घटना के बारे में जानकारी नहीं थी तब तक जो है आप लोग जो है उसकी तीमारदारी हाँ की। वहीं पे थे, 1 घंटा थे हम लोग वहाँ पे। अच्छा, इस पूरे घटना पे पुलिस का क्या रिएक्शन है? पुलिस कैसा काम कर रही है? संतोषजनक है? पुलिस बढ़िया काम कर रही है, मतलब हम लोग का एप्लीकेशन भी लिखवाई है, एप्लीकेशन जमा भी हो गया, कार्रवाई भी हो रहा है, फोरेंसिक टीम वाले भी आए थे, पूरा मतलब जो वहाँ पे था नाप जो किए फीता से, फिर जो सबूत था वो सब भी इकट्ठा करके ले गए हैं। मतलब पुलिस से हम लोग संतुष्ट हैं। कुछ मांग करते हो सरकार से? कुछ ऐसी मांग? नहीं, कुछ मांग नहीं है। कोई मांग नहीं। तो ये पूरा घटनाक्रम आपको पहले से ही हमने जो है ब्रीफ किया था, बताया था। एक बार पुनः जो है इस मौके पे आकर के ग्राउंड जीरो से ये बताने का प्रयास किए हैं कि आखिर इस मामले में था क्या। एक महिला जो कि जो है सामान्य सी दिखती थी और परिवार के साथ रहती थी, जो है ऊपर जो है छोटा भाई, नीचे जो है बड़े भाई, ऐसा डिवाइडेशन था। दोनों परिवार ठीक से थे, लेकिन अचानक उसके दिमाग में क्या आया कि अपने साथ साथ देवर की भी बच्ची को, जो कि 2.5 साल की थी, एक बच्ची उसकी 5 साल लगभग थी, और दोनों को जो है मार करके जो है बिस्तर में सुला करके बाहर से घर का दरवाज़ा बंद करके और अपने फरार होने का प्रयास कर रही थी, जैसा कि इन्होंने बताया है। और उसी दौरान जो है ये हादसा हुआ, जिससे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरे प्रकरण पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।